हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी बॉडी चैनल। सो गाइज, ये हमारे ई कॉमर्स एप्लीकेशन का 29वां पार्ट है और आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं चेकआउट कंपोनेंट को। चेकआउट कंपोनेंट का थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, तो ऑब्वियसली हो सकता है 2 वीडियो बने, पहला TS पार्ट फिर HTML पार्ट। ठीक है, उससे पहले एक बार रिकैप करा लेते हैं कि पिछले वीडियो में हमने क्या डन किया था। तो पिछले वीडियो में मैं आपको बता दूं कि मैंने बायर डैशबोर्ड देखा था। बायर डैशबोर्ड के अंदर सारे प्रोडक्ट को दिखाया था और प्रोडक्ट वाइज वहां पर ऐड टू कार्ट एंड बाय नाउ 2 बटन लगाया था। बाय नाउ पे क्लिक करते हो डायरेक्ट चेकआउट कंपोनेंट पे आप रिडायरेक्ट हो रहे थे। ठीक है, तो आज उसी पे हम वर्क करने वाले हैं, चेकआउट कंपोनेंट पे। एक बार मैं एक लुक दिखा देता हूँ कि पिछले वीडियो हमने जो डन किया था। ये रहा हमारा बायर कंपोनेंट का TS पार्ट, जहाँ पे हमने गेट ऑल प्रोडक्ट किया था और उसके बाद बाई प्रोडक्ट करने के लिए मेथड लिखा था और ऐड टू कार्ट का मेथड हमने ब्लैंक रखा था। ठीक है, सेम एज दिस यहाँ पर HTML पे उसके रेफरेंस से यहाँ पे मैंने कोड किया था। ठीक है, और थोड़े से CSS में डिज़ाइनिंग की थी। तो ये सारी चीज़ें हमने किया था और इसका एक छोटा सा आउटपुट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो चलो सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाते हैं अपने mock.api.json फाइल में। यहाँ से उठा लेते हैं एक बायर की डिटेल। तो लेट सपोज ये ashish@gmail.com की है, क्योंकि इसका जो रोल है ये हमारा बायर है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि पिछले वीडियो में जो वर्क किया था क्या वर्क हो रहा है कि नहीं। तो साइन इन पे आते हैं और यहाँ से एज ए बायर मैं साइन इन कर रहा हूँ। तो हमने सिंपली लिखा ashish@gmail.com और पासवर्ड मैंने हिट किया 12345678 और मैंने लॉगिन पे जैसे हिट किया, आप देख सकते हो मैं अपने बायर के डैशबोर्ड पे आ चुका हूँ, जहाँ पे हमें प्रोडक्ट्स की डिटेल दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉलिस्टर कॉटन है, यहाँ वाटर बॉटल है, यहाँ मेट्रो लिविंग स्टाफ डिज़ाइन पिलो है। ठीक है, यहाँ कुछ फ़ोन के पोर्टेबल मतलब स्टैंड्स हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोडक्ट का नेम आ रहा है, MRP आ रहा है, MRP पे देखो कटा हुआ है और DP है, यहाँ डिस्काउंट प्राइस के साथ जो प्राइस है वो दिख रहा है। उसके बाद उस प्रोडक्ट की कुछ डिटेल्स यहाँ दिख रही है एंड नीचे 2 बटन है, ऐड टू कार्ट एंड बाय नाउ। ठीक है, तो इसको मैंने पिछले वीडियो में कंप्लीट किया था और आज की इस वीडियो में मैं जो वर्क करने वाला हूँ बेसिकली इस बाय नाउ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, पहले ऐड टू कार्ट करोगे तो यहाँ लिख दिया हूँ मैं दिस इज शो केस, तो इस पर कुछ नहीं होगा, ओके करोगे। ठीक है, बाय नाउ पे जैसे क्लिक करते हो तो तुरंत रिडायरेक्ट करता है कहाँ पर, चेकआउट कंपोनेंट पे, और चेकआउट कंपोनेंट पे यहाँ पे हमें कोड लिखना है। ठीक है, तो चलो आते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे और ये जितने टैब्स ओपन हैं इनको करता हूँ मैं क्लोज। अननेसेसरी टैब्स हैं, अभी मुझे इस पर काम नहीं है अब। ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ क्लोज और आ जाता हूँ चेकआउट कंपोनेंट, ये रहा, और इसके टाइपस्क्रिप्ट फाइल पे। ठीक है, तो सबसे पहले टाइपस्क्रिप्ट में मैं सबसे पहले इस इंपोर्ट एरे के अंदर कॉमन्स मॉड्यूल इंपोर्ट करूँगा क्योंकि मुझे इसका यूज़ है। ठीक है, तो कॉमन मॉड्यूल मैंने इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, अब जैसे कॉमन मॉड्यूल इंपोर्ट किया उसके बाद कुछ यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे इम्प्लीमेंट ऑन इनिट कर लेते हैं। इम्प्लीमेंट ऑन इनिट से बेसिकली हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कंस्ट्रक्टर, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर देते हैं कंस्ट्रक्टर, और साथ ही साथ एक हम ng ऑन इनिट भी यूज़ करेंगे क्योंकि हमें लाइफ साइकिल हुक का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें यहाँ प्रॉपर कर ली हैं। अब सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं कि वो नेसेसरी वेरिएबल्स बनाते हैं जिसकी हमें ज़रूरत होने वाली इस कंपोनेंट पे। तो यहाँ पे कुछ हम वेरिएबल फटाफट बना लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ बनाता हूँ सिंगल प्रोडक्ट ID की। ठीक है, तो मैं यहाँ देता हूँ सिंगल प्रोडक्ट अंडरस्कोर ID, जो कि होगा हमारा एनी टाइप का। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से यूज़र ID एक लूँगा, यूज़र अंडरस्कोर ID, और इसको भी मैं लूँगा एनी टाइप का। बेसिकली मैं इसे नंबर टाइप का ले सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर हम लोग अभी कोई फॉरेन की यूनिक की ऐसा कुछ काम तो कर नहीं रहे हैं कि नहीं मुझे एग्जैक्ट अगर ID है तो नंबर टाइप का ही डिफ़ाइन करो, स्ट्रिंग वैल्यू हो तो स्ट्रिंग टाइप पे ही डिफ़ाइन करो। बेसिकली अभी हमें आपको समझाना है कि एक रियल टाइम प्रोजेक्ट पे कैसे आपको काम करना है। बाकी स्टैंडर्ड्स जो उसके हैं वो आप धीरे धीरे सीख जाओगे अपने हिसाब से। ठीक है, ओके। और अगर आपको याद हो तो कुछ आज के 10-15 वीडियो पहले मैंने एक मॉडल वीडियो बनाया था, मॉडल का, ऑब्जेक्ट मॉडल का, जिसके अंदर मैंने यूजर्स का, प्रोडक्ट का, इन सारे मॉडल्स हमने डिफ़ाइन किए थे। तो वो सारे मॉडल्स आज हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो बस ध्यान से समझना है इसको। नेक्स्ट वेरिएबल मैं क्रिएट करूँगा इंडिविजुअल प्रोडक्ट, इंडिविजुअल अंडरस्कोर प्रोडक्ट। सो इसको मैं रखने वाला हूँ बेसिकली प्रोडक्ट टाइप का, जो प्रोडक्ट हमने
ऑब्जेक्ट मॉडल पे बनाया था, ये आप देख सकते हो इसका लोकेशन कोर फोल्डर के अंदर, मॉडल के अंदर, ऑब्जेक्ट मॉडल नाम के वेरिएबल के अंदर ये मॉडल आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमको चाहिए यहाँ पर यूज़र की डिटेल, ठीक है, कि कौन सा यूज़र इसे चेकआउट करना चाहता है। तो उसके लिए यूज़र डिटेल, और यूज़र डिटेल को भी हमें डिफ़ाइन करना है किस टाइप का, यूज़र टाइप का, और ये भी आपको मिल जाएगा उसी मॉडल के अंदर। तो इसीलिए देखो कॉमा, सेपरेट कॉमा के साथ ये भी इंपोर्ट हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे, हमें चाहिए यूज़र का एड्रेस। सो सिंपली यूज़र अंडरस्कोर एड्रेस, बेसिकली इसको मैं रखने वाला हूँ एनी टाइप का, ठीक है। और इसी तरीके से यूज़र कॉन्टैक्ट नंबर है, यूज़र अंडरस्कोर कॉन्टैक्ट अंडरस्कोर नंबर, इसको मैं रखूँगा। आप चाहो तो नंबर टाइप किसको दे सकते हो, बट मैं इसे भी एनी टाइप का ही डिफ़ाइन कर रहा हूँ। और साथ ही साथ यूज़र DTO, क्योंकि एनी टाइप इसलिए डिफाइन करें, कोई अभी वैलिडेशन नहीं, तो हो सकता है कोई टेक्स्ट डाल दिया हो, तो नंबर असाइन करते समय हो सकता है वैल्यू पुट ना हो, एरर आ जाए, अनडिफाइंड आ जाए, तो इन सारे झंझट से दूर रहना, ठीक है। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट हमें चाहिए ऑर्डर की डिटेल्स। तो ऑर्डर अंडरस्कोर DTO नाम से एक बना लेता हूँ, जो कि हमारा किस टाइप का होगा, ऑर्डर टाइप का होगा। ऑर्डर नाम का भी एक ऑब्जेक्ट बनाया था मॉडल, तो यहाँ लिख देता हूँ ऑर्डर। तो ये भी हो गया इंपोर्ट, ठीक है। सारे नेसेसरी वेरिएबल्स हमने इंपोर्ट कर लिए। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, कंस्ट्रक्टर पे जो नेसेसरी सर्विसेज हैं उसे इंजेक्ट करते हैं। तो चलो आ जाते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर, और यहाँ हम प्राइवेट कीवर्ड के थ्रू सबसे पहले कस्टमर सर्विस को हम इंजेक्ट करते हैं। कस्टमर सर्विस, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट में हम क्या यूज़ करते हैं, राउटर मोस्टली, तो हम इसको राउटर को भी हम यहाँ इंजेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। दोनों चीज़ें इंजेक्ट हो गया। अब आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे। अब यहाँ ng-on-need पे अभी नहीं, अभी सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ मेथड बनाएंगे। मेथड बनाने के बाद उसके बाद हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम यहाँ पर, जो प्रोडक्ट की डिटेल होगी उसको हमें कैप्चर करना है, ठीक है। प्रोडक्ट की डिटेल कैप्चर करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे। तो लिखते हैं डायरेक्ट प्रोडक्ट डिटेल, और इस प्रोडक्ट डिटेल पे क्या पास करेंगे, सिंगल प्रोडक्ट आईडी, जो कि किस टाइप की होगी, एनी टाइप की हो सकती है यहाँ पर। ओके, नाउ यहाँ पे देते हैं दिस डॉट कस्टमर सर्विस डॉट इंडिविजुअल प्रोडक्ट नाम का एक मेथड बनाया था सर्विसेज के अंदर। उसके अंदर क्या पास करेंगे, यहाँ पे सिंपल हम सिंगल प्रोडक्ट आईडी पास करेंगे, डॉट सब्सक्राइब कर लेंगे इसको, और इसके अंदर का जो भी डेटा होगा उसको कहाँ हिट करेंगे, होल्ड करेंगे, दिस डॉट इंडिविजुअल प्रोडक्ट आईडी नाम से जो हमने वेरिएबल बनाया है, ठीक है। इंडिविजुअल प्रोडक्ट, ये वेरिएबल बनाया है, इसके अंदर हम डेटा पूरा रख देंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे हम कंसोल भी करा कर चेक कर लेते हैं, कंसोल डॉट वॉर्न, और इसके अंदर मैं दूंगा माई सिंगल प्रोडक्ट, और उसके बाद यहाँ पर दिस डॉट इंडिविजुअल प्रोडक्ट, ठीक है। एंड देन एक स्टैंडर्ड जो होता है, मान लो कॉल बैक पे डेटा रिटर्न किया तो होल्ड करेगा। इन केस कुछ टेक्निकल एरर आती है, कुछ सर्विसेज का एरर आता है, सो सिंपली यहाँ पे एक कॉमा यूज़ करो, एरर को कॉल बैक करा लो, एरर, और यहाँ पे लिखो कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे सिंपली पास करो माई एरर कॉलन एरर, ठीक है। दैट्स इट, आपका ये मेथड बन के तैयार हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से अब हम एक एड्रेस के लिए भी कर लेते हैं कि यूज़र का एड्रेस क्या है। भाई सिंपल सी बात है, यूज़र एड्रेस कोई ना कोई जो चेकआउट करेगा उसके कुछ एड्रेस तो होगा, उस एड्रेस के बिहाफ पे हम वर्क कराएंगे। तो हमें करना ये है, यहाँ पे एक और मेथड बनाते हैं यूज़र एड्रेस, ठीक है। और इस यूज़र एड्रेस पे क्या जाएगा, यूज़र की आईडी जाएगी। सो इसको भी आप एनी टाइप का डिफाइन कर दो। एंड नेक्स्ट, अब आप सोच रहे हो कि यूज़र की आईडी कहाँ मिलेगी, अभी मैं बताता हूँ। अभी आपको यूज़र आईडी भी दूंगा, सिंगल प्रोडक्ट आईडी, सारी डिटेल्स आपको मिलेगी, परेशान नहीं होना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दिस डॉट कस्टमर सर्विस
और कस्टमर सर्विस के अंदर एक यूज़र डिटेल नाम का मेथड बनाया था ये। इसके अंदर क्या पास करूँगा, यूज़र आईडी, क्योंकि यूज़र आईडी के रेफरेंस से सारा डेटा लाएगा। उसके बाद सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद जब मैं डेटा लूँगा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, जो भी मेरा डेटा, अरे यार, जो भी डेटा यहाँ पे आएगा, ठीक है, वो डेटा क्या होगा, वो डेटा को मैं मतलब जो जो मुझे इस यूज़र एड्रेस के अंदर जो जो इम्पोर्टेंट डेटा है वही मुझे पिक करना है। कहने का मतलब ये है। तो सबसे पहले तो दिस डॉट यूज़र एड्रेस नाम का जो वेरिएबल है यहाँ पे हमने बनाया है, इसके अंदर क्या रखूँगा, डेटा डॉट एड्रेस। ठीक है, डेटा के अंदर जो एड्रेस है उसको रखूँगा। सेकेंड थिंग, दिस डॉट यूज़र का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो इसी डेटा के अंदर हमें मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे मॉब नंबर। ठीक है, तो दोनों डेटा हमें मिल गए। देन उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे फिर से एरर कॉल बैक करा लेना है बिना किसी को बताए हुए, कंसोल डॉट लॉग एंड देन माई एरर कॉमा एरर। ठीक है, ये दो चीज़ आपका क्लियर हो गया। अब मुझे बस एक फाइनल लिखना है ऑर्डर करने के लिए। ठीक है, ऑर्डर करने के लिए मतलब प्लेस ऑर्डर करने के लिए मुझे यहाँ पे मेथड लिखना है। लेकिन उससे पहले अब यहाँ पे हम जो NG ऑनइट के अंदर हमें यूज़ करना है उसको मैं आपको बता दूँ कैसे यूज़ होगा। ठीक है, पहली चीज़ तो आपको यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट आईडी के लिए काम करना है। तो उसके लिए आपको याद हो, दिस डॉट कस्टमर सर्विस के अंदर मैंने यहाँ पर एक मेथड बनाया था जो कि करंट प्रोडक्ट नाम से बनाया था ये। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, करंट प्रोडक्ट नाम से बनाया था। अब इस करंट प्रोडक्ट के अंदर क्या पास करूँगा मैं, बेसिकली ये पैरेंथेसिस से नहीं, ये मेथड इस टाइप का था। तो आपको दिखाता हूँ, अगर माउस ले जाओ तो आप यहाँ देख सकते हो, एज ए ऑब्जर्वेबल टाइप का था। क्या करेगा, सिंगल प्रोडक्ट आईडी रिटर्न करेगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर मैं यूज़ करने वाला हूँ, इसको सब्सक्राइब करूँगा, डायरेक्ट यहाँ से सब्सक्राइब करूँगा उस आईडी को। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ यहाँ पे लिखूँगा प्रोडक्ट थ्रो बैक, आफ्टर दैट दिस डॉट सिंगल प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये क्या काम करेगा, वहाँ पे मैंने मेथड बनाया था और सब्सक्राइब यहाँ पे कर रहा हूँ, उस आईडी को बेसिकली सब्सक्राइब करूँगा। तो क्या होगा कि हमारा कंफर्म हो जाएगा कि जो उसने बाय नाउ किया है उस बाय नाउ पे एज ऑब्जर्वेबल पे जो भी आईडी आई है वो आईडी यहाँ पे मेरे इस वाले वेरिएबल पे होल्ड हो जाएगी। जैसे ये वेरिएबल पे होल्ड हो जाएगी वैसे ही हमारा गेट प्रोडक्ट लिस्ट आगे मैं कॉल करा लूँगा। ठीक है, अब आगे देखो, नेक्स्ट है हमें आईडी चाहिए, यूज़र आईडी। तो दिस डॉट यूज़र आईडी इज़ इक्वल टू नंबर टाइप का चाहिए मुझे, क्या, सेशन स्टोरेज के अंदर डॉट गेट आइटम्स करना है। क्या गेट आइटम्स करना है, यूज़र अंडरस्कोर सेशन अंडरस्कोर आईडी में सेशन की जो आईडी है भैया वो हमारे यूज़र आईडी पे डाल दो। ठीक है, तो आपको यूज़र आईडी मिल गया। जब यूज़र आईडी मिल जाएगा तो हमारा भी ये भी हिट हो जाएगा। कैसे हिट होगा वो भी दिखाते हैं। ठीक है, तो आपका दोनों आईडी मिल गया। तो अब सिंपली करना ये है, यहाँ पे लिखना दिस डॉट, पहले प्रोडक्ट डिटेल पे आओ, इस प्रोडक्ट डिटेल पे आना और सिंपली हिट करा देना दिस डॉट सिंगल प्रोडक्ट आईडी। अब आपका ये मेथड चल गया, दिस डॉट यूज़र एड्रेस और यहाँ पास कर देना दिस डॉट यूज़र आईडी। हो गया आपका सारा काम। ठीक है, इसी के लिए परेशान थे। तो अब आपका क्या है, अब इसको मैं करता हूँ टर्मिनेट और करता हूँ सेव और आता हूँ ब्राउज़र के आउटपुट पे और कंसोल पर, देखता हूँ मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिली है। तो इंस्पेक्ट करके आता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे डायरेक्टली एरर मिला है। कौन से नंबर लाइन पे, चेकआउट कंपोनेंट के 36 नंबर लाइन पे। ठीक है, 36 नंबर लाइन कौन सा है, ये वाला है, प्रोडक्ट की डिटेल। अब इस प्रोडक्ट की डिटेल पे हमें कुछ एरर मिला। अब देखते हैं कि ये एरर क्या है, एरर कैसे, ये वाला एरर कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो अब मुझे लगाना पड़ेगा यहाँ पे छोटा सा डिबगर। तो डिबगर लगाने के लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं और इसको क्लोज़ करते हैं, इसको क्लोज़ करते हैं। ये रहा हमारा सर्विस, इसको हटाते हैं, कस्टमर के अंदर आते हैं,
यहाँ बायर के अंदर आते हैं, चेकआउट के अंदर आते हैं और इस चेकआउट कंपोनेंट पे आते हैं और यहाँ पे लगाते हैं भैया डिबगर। ठीक है, जो 36 नंबर लाइन है अभी पता चल जाएगा क्यों एरर फेंका है। यहाँ पे आईडी नहीं आ रहा है, क्या सीन है। ठीक है, अगर मैं इसको बैक करूँ, ठीक है, और अगेन इसको भी हिट करता हूँ तो आ गया यहाँ पे हमारा। अब इस पे मैं देखता हूँ करंट प्रोडक्ट पे क्या ला रहा है। ठीक है, इसके अंदर तभी हमारा कुछ भी नहीं मिला, सिंगल प्रोडक्ट आईडी अनडिफाइंड है। ठीक है, चलो इसको सब्सक्राइब करते हैं, देखते हैं ये सब्सक्राइब पे क्या लाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो आईडी आ चुकी है 1। ठीक है, 1 आया है, इसका मतलब इसमें प्रोडक्ट में आया था 1 और 1 लेके आया। ठीक है, ये सही है। अब इसकी आईडी देख लेते हैं यहाँ पे क्या इशू है। यहाँ पे हमें एक सेकेंड, इसकी आईडी क्या लेके आया, यहाँ पे 3 आई। ठीक है, ये भी सही है। अब ये मेथड हमारा हिट होगा, 1 बाईपास होगा। ठीक है, प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर आ गए, यहाँ पे हमें 1 मिला है। अब इंडिविजुअल प्रोडक्ट, हमको लगता है सर्विस के अंदर कुछ गड़बड़ लिखा होगा थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे आए, यहाँ पे हमें आईडी पिन मिल गया। फिर से ऊपर गया, कॉल बैक हो गया ना। कॉल बैक मतलब आई विल कॉल बैक यू लेटर। ठीक है, कॉल बैक का पूरा मतलब ये होता है। ठीक है, तो अब इसे कॉल बैक नहीं करेगा, पहले नेक्स्ट वाले मेथड को रीड करेगा। तो इस वाले मेथड को रीड किया, फिर आया, अब कॉल बैक करके डेटा कुछ लाया है। ठीक है, अब डेटा क्या लाया है वो देखना है। यहाँ पे डेटा तो आ गया, मेरा इंडिविजुअल प्रोडक्ट का पूरा डेटा आ गया, आप देख सकते हो। और इसको इंडिविजुअल वाले प्रोडक्ट में डाल देगा, तो इसने कॉल एरर क्यों दिया वो भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे आया, यहाँ पे हमें पूरा पूरा ऑब्जेक्ट दिख रहा है कि सारी प्राइस वगैरह डिटेल्स दिख रही है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, यहाँ console.warn के लिए एरर दे दिया है, माई सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, ये तो सही चला है। अब एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे तो सही चला, एरर इसने नहीं दिया। चलो यूज़र डिटेल्स भी देख लेता हूँ, हो सकता है यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर रहा हो। तो अगेन हम आते हैं, बैक करते हैं, दूसरे वाले आइटम को करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट 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 एंड नेक्स्ट, फिर आया यहाँ पे यूज़र आईडी 3 लेके आया है। ठीक है, आगे आते हैं, फिर आते हैं यहाँ पे। ठीक है, पता चलेगा ना। अब आया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी डेटा हमारा एकदम सही आया है। अब यहाँ पे मुझे देखना है कि यहाँ पे क्या लाया है। यहाँ पर एड्रेस, इस एड्रेस से इस एड्रेस पे मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, चेक करता हूँ क्या देता है। इस एड्रेस पे वैल्यू आ गई सारी, परफेक्ट है। यहाँ पे डेटा डॉट नंबर दिख रहा है। ठीक है, यूज़र कॉन्टैक्ट नंबर देखता हूँ, नंबर डाल दिया, परफेक्ट, कोई एरर नहीं है, कुछ भी एरर नहीं है। एक काम करते हैं, मैं एक बार वार्न हटा देता हूँ, शायद आई थिंक वार्न कुछ इशू कर रहा है। पर यहाँ पे हमारा सारा डेटा मिल रहा है। एक्चुअली वो हमको लगता है पुराना कुछ एरर था 36 का। यहाँ पे 13 डेटा दिख रहा है, वो पूरा डेटा मैंने जो डैशबोर्ड का है। उसके बाद यहाँ पे माई सिंगल प्रोडक्ट की दिख रहा है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे फिर से अगेन बार डैशबोर्ड कंपोनेंट पे आया, फिर हमें सारा डेटा मिल रहा है, हमें कोई टेंशन की बात नहीं। ठीक, ओके। तो अब हम आते हैं ऑर्डर करने के लिए, कोड लिखते हैं ऑर्डर प्लेस करने के लिए। ठीक है, बेसिकली जो हमारा मेन कोड है वो ऑर्डर प्लेस का है, तो हम अब लिखेंगे ऑर्डर प्लेस करने के लिए कोड। तो चलो सबसे पहले इसको ध्यान से समझना। ठीक है, ऑर्डर जो प्लेस वाला कोड है इसको ध्यान से समझना। फिर से मैं कह रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा। तो मैंने लिखा प्लेस ऑर्डर, मैंने ऑर्डर प्लेस करना है। उसके बाद यहाँ पर सिंपली दिस डॉट ऑर्डर डीटीओ में सारा वैल्यू चाहिए मुझे, इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट। इसके अंदर सबसे पहले तो हम आईडी जो है वो 0 देंगे। ठीक है, कॉमा, जो हमारी यूज़र आईडी है वो होगी दिस डॉट यूज़र आईडी, ये भी ओके है। ठीक है, नेक्स्ट जो सेलर की आईडी है वो क्या होगी। सेलर की आईडी को देखो, सेलर की आईडी जो भी है, इसको मैं अभी हार्ड कोडेड करूँगा, क्योंकि इसमें जो है मल्टी सेलर का आईडी जो होगा
ये हमें बाईपास कराना पड़ेगा लॉजिकली, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के मैं 2 रख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, अब हम प्रोडक्ट की डिटेल पास करेंगे यहाँ पे, प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट में कर्ली ब्रैकेट यूज़ करेंगे। और अब यहाँ पर हम आईडी फिर से पास करने वाले हैं, दिस डॉट इंडिविजुअल प्रोडक्ट डॉट, अब यहाँ पे जो भी आपको देना है, सपोज आईडी पास करनी है आईडी कर दो। बिल्कुल इसी तरीके से हम एक काम कर लेते हैं, फटाफट इसे मल्टीपल टाइम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। आईडी चाहिए, नेम चाहिए और फ़ोटो चाहिए उसका, डिस्क्रिप्शन चाहिए उसका, एंड एमआरपी चाहिए, एनडीपी चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ और स्टेटस चाहिए, ठीक है। तो चलो अब यहाँ चेंज करते हैं फटाफट। तो सबसे पहले नेम, ठीक है, और यहाँ पे पास करेंगे नेम। यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा अपलोड फ़ोटो, अपलोड फ़ोटो, और यहाँ पे भी अपलोड फ़ोटो। इस पे अपलोड डिस्क्रिप्शन चाहिए, अपलोड डिस्क्रिप्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे हम आपको क्या चाहिए, एमआरपी चाहिए, एमआरपी भी हो गया, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पे डीपी, और इस पे भी हमें चाहिए डीपी। नेक्स्ट लास्ट बचा है, ये जो होगा हमारा बेसिकली स्टेटस के लिए होगा, ठीक है, स्टेटस, और यहाँ पर हमें स्टेटस मिल जाएगा, ठीक है। ये भी आप क्लियर हो गया। अब कॉमा करते हैं, नेक्स्ट डिलीवरी एड्रेस ऐड करेंगे हम यहाँ पे, डिलीवरी एड्रेस, ठीक है। डिलीवरी एड्रेस में आपको आईडी वाला ही सारा चीज़ रहेगा, आईडी :0 एंड कॉमा, यहाँ पे हम ऐड लाइन 1 कोलन दिस डॉट यूज़र एड्रेस डॉट ऐड लाइन 1, ठीक है। इसको भी हम यहाँ फटाफट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। चलो यहाँ पे हम करते हैं ऐड लाइन 2, और इस पे भी करते हैं ऐड लाइन 2। तीसरा यहाँ पर जो है करेंगे सिटी, और इस पे भी हम यूज़ करेंगे सिटी। यहाँ पे स्टेट, यहाँ पे भी हम स्टेट करेंगे। एंड द लास्ट जिप कोड, ओके। आपका एड्रेस भी सेट हो गया पूरा। एंड नाउ अब यहाँ पे हमें 1-2 इन्फॉर्मेशन और पास करनी है, लाइक कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट के लिए दिस डॉट यूज़र कॉन्टैक्ट नंबर, ये चल जाएगा आपका, एंड डेट टाइम, किस डेट टाइम पे आप पास कर रहे हो, ठीक है। तो डेट टाइम पे जो होगा हमारा न्यू डेट मेथड यूज़ करते ही हमारा सिस्टम का डेट बेसिकली उठा लेता है, लेकिन इन केस ना उठाए तो आप इसे डॉट टू लोकल डेट टाइम कर देना, ठीक है। टू लोकल डेट स्ट्रिंग रखना, स्ट्रिंग में डेट चाहिए। और यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है बेसिकली यहाँ पे, अरे ये, ठीक। तो अब देखो सारे एरर दूर हो गए, सारा डिटेल्स आ गया, परफेक्ट। तो जब अब हमारे यहाँ पे सारा डिटेल्स आ चुका है, तो अब हम यहाँ पे फायर करेंगे। अगर आपको यहाँ पे डिटेल्स चाहिए तो कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे लिख दो प्लेस ऑर्डर डिटेल, और यहाँ पे प्रिंट करा दो दिस डॉट ऑर्डर डिटेल, ठीक है। आपको यहाँ कंसोल पे भी मिल जाएगा जब ऑर्डर करोगे। उसके बाद यहाँ पे एक सर्विस फायर करो, दिस डॉट कस्टमर सर्विस डॉट इंसर्ट न्यू ऑर्डर, मैंने बनाया था, नहीं, इंसर्ट न्यू ऑर्डर, ठीक है। और इस इंसर्ट न्यू ऑर्डर के अंदर हमने
क्या भेजा था, दिस डॉट यूज ऑर्डर DTO, ऑर्डर DTO जाएगा। ओके, एंड नाउ सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के बाद डेटा आपको जो भी मिलेगा आप यहाँ पर उस डेटा के बिहाफ से आप चाहो तो कंसोल करा सकते हो, या तो आप सिंपली यहाँ पे पहले अलर्ट दे दो, अलर्ट योर ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुल। ठीक है, एंड नाउ ये आपका जब सक्सेस हो जाएगा ऑर्डर तो तुरंत कहाँ रिडायरेक्ट करना है, बायर के डैशबोर्ड में। सो सिंपली दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट बाय URL, और नेविगेट बाय URL करने के बाद आपको सिंपली बायर हाइफन डैशबोर्ड, ठीक है। एंड देन यहाँ पर आप एक छोटा सा एरर कॉल बैक करा सकते हो। console.log order error and then error, ठीक है। नो ऑल गुड, सारी चीज़ें डन हो गई। तो ये रहा हमारा ऑर्डर चेकआउट करने का पूरा कॉन्सेप्ट, और इस पूरे कॉन्सेप्ट को डिज़ाइन में इम्प्लीमेंट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नए वीडियो में। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करें। तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर गाइस।